देखो, आज से 2026 जो बोर्ड एग्जाम देने वाला बच्चा है तुम लोग, ठीक है, उसके लिए कितना सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है ना, मेन 5 सब्जेक्ट और एक इंग्लिश एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, यानी टोटल कितना सब्जेक्ट? 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट के लिए हम 6 वीडियो बनाएंगे। कितना वीडियो बनाएंगे? 6 वीडियो बनाएंगे और 6 वीडियो को बारी बारी से यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। उस 6 वीडियो को बारी बारी से बढ़िया से देख लेना। यकीन मानो कि जो हर एक आदमी में, हर एक बच्चा में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। हर एक बच्चा में। अगर कोई नहीं कुछ पढ़ा है तो वो पास कैसे होगा वो सीख जाएगा। अगर कुछ पढ़ा है तो कैसे अच्छा नंबर उससे ला सकता है। अगर वो अच्छा से पढ़ा है तो उसमें भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मतलब ये सभी के लिए है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए भी, जो पढ़ा उसके लिए भी, और जो खूब अच्छा पढ़ा उसके लिए भी। यकीन मानो कोई भी विद्यार्थी, कोई भी छात्र अगर ये 5-6 वीडियो देख लेगा तो उसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और एक एक सब्जेक्ट का एक एक वीडियो हम तुमको बना बना के बाय वीडियो सारा सब्जेक्ट का हम तुमको प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब चैनल पर। समझ में आ रहा बात को? तो इसीलिए अगर कोई विद्यार्थी यहां नहीं पहुंचा है तो उसको सजेशन कर देना कि ये वीडियो एक बार देख लो, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे? हिंदी पर। किस पर बात करेंगे? हिंदी। किस पर बात करेंगे? हिंदी पर। हिंदी पर बात करेंगे। ठीक है। A to Z आज पूरा का पूरा हिंदी पर बात करेंगे। और हिंदी पर अगर यकीन मानो कि पूरा ध्यान से समझ लिया और सुन लिया तो जो तुम्हारा 50 नंबर आ रहा था 60 नंबर में बदल जाएगा, 60 आ रहा था 70-75 में बदल जाएगा, 80 आ रहा था तो 90-95 में बदल जाएगा। ठीक है। कैसे? समझ लो। पहले टोटल हिंदी का जो एग्जाम होता है वो कितना होता है? 100 अंक का। कितना अंक रहता है? 100 अंक रहता है। इस 100 अंक को कैसे कैसे हम लोग तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे, अभी इसको सीखेंगे। ठीक है। इस 100 अंक लाने के लिए हमको 2 पार्ट में बांट देना है। कितना पार्ट? 2 पार्ट बांट देना है। एक तरफ 50 अंक और एक तरफ 50 अंक। ठीक है। इस 50 अंक जो है ये क्या है? तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। और ये 50 अंक किसका है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। बात समझ में आ रहा है ना? पूरा हिंदी का एग्जाम जो होता है वो 100 अंक का होता है। 100 में से अगर हम 50-50 2 भाग में बांटे तो 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है ना। अब समझना, अब हम पहले ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं कि अगर कोई पढ़ा है तब कैसे बना सकता है, जो नहीं कुछ पढ़ा है वो कैसे बना सकता है। जो खूब बढ़िया से पढ़ा है उसका तो बढ़िया से पढ़वे किया है, उसका कोई बात नहीं है, लेकिन वो भी अगर देख लेगा तो एक जैसे जरूरी नहीं है कि अगर तुम खूब बढ़िया से पढ़ा है तो 50 के 50 बना देगा। जहां पर 10 क्वेश्चन अटक रहा है उस 10 क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो सीख जाएंगे। कोई 10 जान रहा है तो 40 क्वेश्चन को डील करने, जो 40 छूट रहा है उस 40 क्वेश्चन को डील करने सीख जाएगा। अरे बात समझ में? जो अगर 20 बना रहा है तो 30 क्वेश्चन छूट रहा है। अगर तुम 20 बना दिया, 50 क्वेश्चन में से 20 बना दिया तो 30 क्वेश्चन छूट रहा है ना, तो 30 क्वेश्चन कैसे डील करेगा वो सीख जाएगा। अरे बात समझ में? अच्छा, अब एक बात बताओ, 50 अंक का ऑब्जेक्टिव रहता है और इस 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछने के लिए कितना क्वेश्चन, कितना नंबर का क्वेश्चन देता है? तो 100 अंक का ये क्वेश्चन रहता है। कितना अंक का क्वेश्चन रहता है? 100 अंक का क्वेश्चन रहता है। यानी कि अगर बोला जाए तो कितना क्वेश्चन रहता है? 100 क्वेश्चन रहता है। पर क्वेश्चन 1 नंबर रहता है। ऑब्जेक्टिव में रहता है ना, 100 क्वेश्चन 100 नंबर रहता है कि नहीं रहता है? 100 क्वेश्चन 100 नंबर रहता है ना। लेकिन हमको बनाना रहता है कितना? बनाना है कितना? बनाना है जरा बताना तो। 50 क्वेश्चन बनाना है और हमको नंबर भी कितना मिलेगा? तो 50 अंक मिलेगा, 50 नंबर ही मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? एकदम एक एक सब्जेक्ट को हम पूरा बढ़िया से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 100 नंबर का रहता है एग्जाम, 50 अंक ऑब्जेक्टिव, 50 सब्जेक्टिव। 50 अंक ये जो ऑब्जेक्टिव है इसके लिए कितना अंक रहता है? 100 अंक, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 अंक। लेकिन हमको बनाना है कितना? 50 क्वेश्चन और मिलेगा कितना? 50 क्वेश्चन। 52, 55, 56, 57, 60, 70 तुम बना दोगे, कोई फायदा नहीं है। शुरू से जो 50 पूरेगा जहां पर वहीं रोक देगा और वहीं पर आपका 50 काउंटिंग हो जाएगा। बाकी अलग आगे जो जितना आप 10-15 बनाए हैं सब बेकार है।
तो इसीलिए कभी भी तुम ये चालाकी मत करना कि 60 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन बना देंगे कि हमारा ज्यादा नंबर मिल जाएगा। नहीं, कंप्यूटर में जैसी डालेगा, ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर से चेक होता है, कंप्यूटर में जैसी डालेगा वैसी 50 क्वेश्चन तक खुलेगा, गलत हो सही हो उसे कोई मैटर नहीं करता है, तुम्हारा रॉन्ग हो, गलत हो, एरर हो, कुछ भी हो, शुरू से 50 को गिन लेगा और जहां से 50 को पुर जाएगा वो उसका आगे काउंटिंग ही नहीं करेगा, काउंट ही नहीं करेगा। तो इसलिए कभी भी चालाकी मत करना कि हम 55-60 बना दें। तो जब भी बनाना 50 क्वेश्चन गिन करके बना लेना, 45-48 भी नहीं बनाना है। समझ में आ रहा ना? अगर 48 बना दिया तो नुकसान किसका है? तुम्हारा कि एग्जामिनर का? तुम्हारा नुकसान है। तो इसलिए हमेशा गिन करके तुमको 50 क्वेश्चन बनाना है। तो पहला बात तो ये रखना है कि 50 अंक का ऑब्जेक्टिव के लिए 100 अंक रहता है, 100 अंक मतलब 100 क्वेश्चन, 100 में से बनाना कितना है? 50 अंक। कितना मिलेगा? 50। और 50 ही क्वेश्चन तुमको बनाना है, 60-70 बनाने से कोई फायदा नहीं है और कम बनाने से तुम्हारा नुकसान है। ये बात तो समझ में आ गया। अब इस 50 क्वेश्चन को जो पढ़ा है थोड़ा बहुत वो कैसे डील करेगा, जो नहीं पढ़ा है वो कैसे डील करेगा, जो खूब बढ़िया से पढ़ा है उसका अंदर इंप्रूवमेंट कैसे आएगा? आ रहा बात समझ में? तो देखो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वो इस 50 अंक को कैसे डील करेगा। देखो अगर वो 50 अंक को डील करेगा कैसे, हम उसका बात कर लेंगे। तो बाकी का जो आदमी रहेगा वो खुद अपने अनुसार से तुम देख सकता है कि अगर हम इतना जान रहे तो जो मेरा छूट रहा है, जैसे कि कोई आदमी मान लो कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, ये 50 क्वेश्चन में मान लो 30 क्वेश्चन बनाया। कितना क्वेश्चन बनाया? 30 क्वेश्चन बनाया। तो इसका छूटा कितना? 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन छूट गया ना। तो इस 20 क्वेश्चन पर जो हम फार्मूला बता रहे हैं वो फार्मूला लगा लेगा। अरे बात समझ में? कोई मान लो कि बी नाम का व्यक्ति है, 50 क्वेश्चन इसको बनाना था, ई बनाया 40 क्वेश्चन, 40 में से छूट रहा है कितना क्वेश्चन इसका? तो 10 क्वेश्चन छूट रहा है, तो 10 क्वेश्चन पर यह फार्मूला लगा लेगा। अरे बात समझ में? कोई सी नाम का व्यक्ति है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है, उसको कोई ना कोई समस्या आ गया था जिसके कारण से नहीं पढ़ा है, तो वो कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनाने सक रहा है, तो सारा इस पर फार्मूला पर लगा लेगा। समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव के लिए कि किसके अंदर कैसे इंप्रूवमेंट होगा? ये बात समझ में आ गया। अब समझते हैं कि हमको बनाना कैसे है। तो सुनना ध्यान से, ठीक है। तुम्हारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा। कितने ऑप्शन रहेगा? 4 ऑप्शन रहेगा, ए बी सी डी रहेगा ना, 4 ऑप्शन रहेगा। अब चारों ऑप्शन में हम थोड़ा सा कंडीशन बताते हैं, जरा देखना। एक ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। ऐसा भी मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। एक ऑप्शन तुमको ऐसा भी मिल सकता है उपरोक्त सभी, मिलता है ना। उपरोक्त सभी भी मिल सकता है, यानी कि इनमें से सभी रहता है ना। इनमें से सभी, उपरोक्त सही का मतलब क्या हुआ? इनमें से सभी रहता है कि नहीं रहता है? एक ऑप्शन तुमको मिलेगा ए एवं बी दोनों रहता है ना कि नहीं रहता है? और एक में जो रहेगा, 4 टाइप का हम डील कर रहे हैं, ए बी सी एवं डी, ऐसे भी रह सकता है। यानी तुम अपने 100 क्वेश्चन को, हम कितना क्वेश्चन बोल रहे हैं? 100 क्वेश्चन को। अब ये मत समझना 100 क्वेश्चन में हमको 100 क्वेश्चन बनाना है, बता दिए क्या बनाना है क्या नहीं। तो 100 क्वेश्चन जो तुम्हारा पेपर में रहेगा, उस पेपर को अगर गौर से देखना तो 4 ऑप्शन रहेगा और चारों ऑप्शन में तुमको यही 4 प्रकार के चीज देखने को मिलेगा ना। एक ऑप्शन में तुमको हो सकता है मिल जाए इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन में मिल जाए उपरोक्त सभी यानी इनमें से सभी, एक ऑप्शन में मिलेगा ए एवं बी दोनों, एक ऑप्शन में मिलेगा तुमको ए बी सी एवं डी। इसका मतलब मेरा इस ऑप्शन को मतलब मेरा क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ लिखल रहेगा, कुछ ना कुछ क्या रहेगा? लिखल रहेगा। ए बी सी डी का मतलब क्या हुआ? कि कुछ ना कुछ क्या रहेगा? लिखा हुआ रहेगा ना। अब बात को समझना, ये 4 प्रकार के तुमको क्वेश्चन दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा। अब इस 4 में से हमको टिक क्या करना है, सबसे पहले ये देखना, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताते हैं कि ये चारों एक साथ देखने को नहीं मिलेगा। ये चारों एक साथ देखने को मिलेगा? चारों एक साथ देखने को नहीं मिलेगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलेगा। 2 मिल सकता है, लेकिन चारों एक साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तुम्हारे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं रहे, हम क्या बोले ध्यान से सुनना, जब तुम्हारे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं रहे, वैसा सिचुएशन में तुम ऑप्शन सी को टच कर देना। क्या कर देना?
पूरा 10 साल का क्वेश्चन का एनालिसिस करके हम तुमको बता रहे हैं, यूं ही नहीं हम किसी को देख करके किसी को सुन के बता रहे हैं, पूरा एनालिसिस करके हम बता रहे हैं कि जब तुम्हारे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं रहे, वैसा सिचुएशन में तुमको, अगर तुम जानते हो तब तो ठीक है, एबीसी कोई भी आंसर लगा लो, अगर नहीं जानते हो, कुछ नहीं जान रहे हो, तब उसके सिचुएशन में हम बता रहे हैं तुमको क्या करना है, ऑप्शन सी टिक कर देना है, 90% तुम्हारा सही होगा। आ रहा बात समझ में? कितना परसेंट सही होगा? 90% तुम्हारा सही होगा। ठीक है, अगला बात, ये दोनों अगर ऑप्शन में दिख गया, ये दोनों अगर तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के ऑप्शन में उपरोक्त सभी या इन ए और बी दोनों एक साथ नहीं दिखेगा, दोनों में से कोई एक दिखेगा ना, तो अगर ये दोनों तुमको दिख गया ऑप्शन में, आंख बंद करके इसको टिक कर देना। बात समझ में आया? आंख बंद करके इसको टिक कर देना, 90% सही होगा। कितना परसेंट? 90%। 90% यानी 90% तुम्हारा सही होगा। बात समझ में आया? 100% हम नहीं कर रहे हैं, 90% सही होगा। लेकिन जो जानता है, जो पढ़ल है, वो अपने अनुसार से टिक करो कि कौन सही है कौन गलत है। हम वैसे व्यक्ति का बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जिससे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनाने के बाद अटक गया, 30 क्वेश्चन बनाने के बाद अटक गया, 15 क्वेश्चन बनाने के बाद नहीं आ रहा है, हम वैसे क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। अरे बात समझ में? तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में इनमें से ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है, तो वैसा सिचुएशन में कौन सा टिक करना है? सी। अगर उपरोक्त में से सभी, इनमें से सभी या ए और बी दोनों रहा, तो उसको टिक कर देना है, 90% सही हो जाएगा। बात समझ में आया? और अगर ये सब तुमको नहीं दिखे, तो वैसे सिचुएशन में अगर जो तुम्हारे पास लिखा हुआ रहेगा, याद है तो अपने अनुसार टिक कर लो, और नहीं याद है तो ऑप्शन बी या सी टिक कर लेना, 90% सही होगा। क्या समस्या समाधान हुआ? चारों ऑप्शन तुमको जो मिलेगा, चारों बता दिए ना? बताओ, इसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या? हम क्या बोले, अगर तुम्हारे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं रहा, तो वैसे सिचुएशन में क्या करना है? सी टिक करना है। अगर उपरोक्त सभी, इनमें से सभी ए और बी दोनों रहा, तो वैसे सिचुएशन में उसको टिक कर देना है, 90% सही हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन जो रहे उनमें से ये तीनों तुमको लिखा हुआ नहीं देखने को मिले, और कोई भी अगर चार का चारों एबीसीडी के फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई सब्जेक्ट मतलब कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई संख्या लिखा हुआ है, कोई शब्द लिखा हुआ है, ये तीनों तुमको देखने को नहीं मिले, तो वैसे सिचुएशन में आंख बंद करके बी या सी को टिक करना, 90% सही होगा। क्या बात समझ में आया? कि कोई दिक्कत? अगर तुम इस बात को और इस टर्म को, इस लॉजिक को दिमाग लगा के बनाओगे, तो 100 क्वेश्चन जो तुम्हारे पास मिला है, तुमको तो 50 ही टिक करना है। उस 50 में से हम तुमको बता रहे हैं गारंटी के साथ कि 30 प्लस कर जाओगे। कितना प्लस कर जाओगे? 30 प्लस कर जाओगे। यानी कि तुम जहां 0 था वहां कहां पहुंच गया? 30 पहुंच गया। और जैसे ही तुम 30 पहुंचा, तो क्या हो गया? तुम पास हो गया। तो मात्र ऑब्जेक्टिव से हम तुमको पास करवा सकते हैं। समझ में आया? बस इस चीज को दिमाग लगाना और इस चीज को फॉलो करना। कहां पर? जहां पर मेरा क्वेश्चन नहीं आता है वहां पर। जहां आता है वहां तो टिक करके बने करेंगे, लेकिन जहां नहीं आता है उस सिचुएशन में हम इसको फॉलो करेंगे। कोई दिक्कत? अब बात रहा कि सब्जेक्टिव कैसे लिखना है। अब तो इसको लिखने का बात आ गया, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब सब्जेक्टिव पर आ जाते हैं कि सब्जेक्टिव कैसे अब करना है। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बता देते हैं, ये जो ऑप्शन हम बताए हैं, ठीक है, ये तुम सोशल साइंस ले लो, साइंस ले लो, संस्कृत ले लो, हिंदी ले लो, ऑब्जेक्टिव के लिए सारा यही फॉलो होगा। सारा क्या होगा? यही फॉलो होगा। लेकिन मैथ में थोड़ा सा चेंज होगा, वो हम बता देंगे। बाकी तुमको हम संस्कृत में भी यही चीज, हिंदी में भी यही चीज, साइंस में भी यही चीज, और सोशल साइंस में भी यही चीज, और मैथ में भी तुम इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मैथ में थोड़ा चेंज होगा, जो हम तुमको मैथ का अलग से बता देंगे। तो उम्मीद है कि अब कोई भी ऑब्जेक्टिव में, कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का हम बात नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? सोशल साइंस, साइंस और संस्कृत और हिंदी, ये चारों सब्जेक्ट के लिए हम ऑब्जेक्टिव तुमको बता दिए हैं। अब हम जब भी कोई सब्जेक्ट का बात करेंगे, तो हम किसका बात करेंगे? सब्जेक्टिव का बात करेंगे कि सब्जेक्टिव कैसे लिखाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए यही फॉर्मेट, यही चीज, यही समस्या, यही समाधान। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अगर तुम इस फॉर्मेट को लगा लिया, तो दुनिया का कोई ताकत तुमको पास होने से नहीं रोक सकता है, और ऑब्जेक्टिव में हम तुमको पास करवा देंगे। और नहीं विश्वास है तो तुम क्वेश्चन बैंक उठाओ, 10 साल का क्वेश्चन बैंक उठाओ, और अपने मन से बिना पढ़े, बिना कुछ किए, इस ट्रिक को लगा करके मारो टिक। 30 प्लस अगर सही नहीं हुआ तो तुम बोलना। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम 10 साल का क्वेश्चन का एनालिसिस करके तुमको बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं बता रहे हैं कि आए कुछ से कुछ बोल दिए। इतना दिन जो समय ले रहे थे, काहे ले समय ले रहे थे? इसी चीज को हम छानबीन कर रहे थे।
बात समझ में आया? तो अब आ जाओ सब्जेक्टिव पर। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, चाहे वो साइंस का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो। अच्छा, एक ट्रिक और इसमें बता देते हैं, ठीक है? एक ट्रिक और समझ लेना। एक ई नंबर ऑप्शन के लिए हम तुमको बता देते हैं, ऑप्शन ई, ठीक है? ई एक एक्स्ट्रा, ठीक है? अगर हम क्या बोले, अगर कुछ, ठीक है, अगर कुछ अलग दिखे, अगर कुछ अलग दिखे, 4 ऑप्शन तुम्हारे पास है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ठीक ठाक तुमको लग रहा है, लेकिन चौथा ऑप्शन कुछ अलग दिख रहा है, मतलब कोई भी 4 में से एक अलग दिख रहा है। अब अलग का मतलब क्या हुआ कि ये हिंदी में लिखा है, ब्रैकेट में इंग्लिश भी कर दिया है, या कुछ है बतावा लोग ब्रैकेट में भी बता दिया है, या कुछ अलग टाइप से अगर लिख दिया है, वैसे सिचुएशन में उसको टिक करना एकदम 90% तो सही होगा। समझ में आ रहा बात को? आ रहा बात समझ में? जैसे मान लो कोई साइंस का क्वेश्चन है, और साइंस का क्वेश्चन में तुमको 3 ऑप्शन ठीक ठाक है, 3 ऑप्शन ठीक ठाक दिख रहा है, चौथा ऑप्शन का ब्रैकेट में भी वो लिख दिया है, कुछ ब्रैकेट में भी क्या कर रहा है, कुछ बता रहा है इंग्लिश में, हिंदी में, या उसका दूसरा नाम, या उसका दूसरा कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है। मतलब अगर कुछ अलग टाइप की अगर ऑप्शन में कर रहा है, वैसे सिचुएशन में उसको मार दो, ठीक, एकदम 90% सही होगा, 90% सही होगा। हम लोग खुद अपना कंपटीशन एग्जाम में ये सब इस्तेमाल कर देते हैं। तब ये जो तुमको बोल रहे हैं ना, ये कंपटीशन एग्जाम में इस्तेमाल कर देते हैं। आ रहा बात समझ में कि कोई दिक्कत? तो यहां पर हम ऑब्जेक्टिव का कहानी तुम लोगों को क्लियर करवा दिए। कोई दिक्कत? अलग टाइप के दिखे तो उसको टिक कर देना है, ए और बी दोनों उपरोक्त में से सही तो उसको टिक कर देना है, इनमें से कोई नहीं अगर ऑप्शन में मिल गया तो सी टिक कर देना है, ठीक है? और अगर कुछ नहीं लिखल है, साधारण शब्द कोई फर्क ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो वैसे सिचुएशन में बी या सी को टिक कर देना है। और बी और सी को भी टिक करते समय ध्यान देना, अगर तुम 20 क्वेश्चन बनाया है तो 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करो कि ऑप्शन ज्यादा सी भाग रहा है, कि ऑप्शन ज्यादा बी भाग रहा है, कि ऑप्शन ज्यादा ए भाग रहा है। तो जो जैसे भाग रहा है उसके अकॉर्डिंग तुम रख दो। जैसे 20 क्वेश्चन में अगर तुमको लगे 8 से 10 क्वेश्चन का आंसर अगर ए हुआ, तो इसका मतलब कि उसको भी जो रखना है वो किसको रखना है, ए को रख देना है। समझ में आ रहा बात को? अगर तुम 20 क्वेश्चन रखा है और 20 क्वेश्चन में ज्यादातर का आंसर अगर बी दिख रहा है, तो अगला का जो नहीं आ रहा है उसको भी क्या रखेंगे, बी रखेंगे। अगर सी पर ज्यादा चांस जा रहा है तो सी को रखो। बात समझ में आया कि कोई दिक्कत? और अगर कुछ अलग दिख गया, अलग टाइप के लिखा हुआ, कुछ बड़ा संख्या, अरे बात समझ में, छोटा छोटा 3 को लिखल है, वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिखल है, तो ज्यादा बड़ा लिखल है मतलब फिर उसको टिक करना है, मतलब कुछ अलग दिखा रहा है तो उसको टिक कर दो। अरे बात समझ में? वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, सबका एक ही बात। कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव में, ठीक है? सब्जेक्टिव में बारी बारी से हम बात करेंगे, ठीक है? सब्जेक्टिव में बारी बारी से हम बात करेंगे, ठीक है? अभी हिंदी का बात कर रहे हैं तो हिंदी में बात करेंगे। अब देखो सब्जेक्टिव में 50 अंक का रहता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 अंक का। अब 50 क्वेश्चन में इसमें रहता क्या क्या है, पहले इस पर गौर करो। अगर कोई नहीं बच्चा जान रहा है तो पहले वो समझ लो। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक को पकड़ के रखो, बार बार क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करो, क्योंकि उससे तुमको पता चलेगा कि क्वेश्चन में एग्जाम में क्या क्या चीज पूछता है। तो अगर हम इसमें देखा जाए तो इसमें क्या क्वेश्चन रहता है, 5 क्वेश्चन रहता है मेरे ख्याल से। देखते हैं, अगर 6 रहेगा तो 6 पर ही चलेंगे, ठीक है? 5 टाइप का क्वेश्चन रहता है। पहला रहता है क्या, गद्यांश। क्या रहता है? गद्यांश। क्या रहता है? गद्यांश रहता है, ठीक है? गद्यांश रहता है। उसके बाद क्या रहता है, दूसरा नंबर पर क्या रहता है, निबंध रहता है। निबंध रहता है। तीसरा नंबर पर क्या रहता है, पत्र रहता है, ठीक है? अब देखो पहला दूसरा तीसरा बोल रहे थे, ये मत समझना कि पहले गद्यांश से मिलेगा, उसके बाद निबंध मिलेगा, उसके बाद पत्र। हो सकता है उलट फेर भी रहे, चांस है कि यही शेड्यूल रहेगा, लेकिन उलट फेर भी हो सकता है। तो उससे मत समझना कि ये सब टाइप रहेगा, और ये सब को कैसे कैसे डील करना है हम तुमको बता देंगे, ठीक है? चलो, गद्यांश रहता है, निबंध रहता है, पत्र रहता है, उसके बाद क्या रहता है, क्वेश्चन आंसर रहता है, प्रश्न लिखना रहता है, प्रश्न उत्तर रहता है, ठीक है? ठीक है, प्रश्न उत्तर रहता है। और क्या रहता है, तो 2 नंबर वाला रहता है। नहीं, गद्यांश रहता है, निबंध रहता है, पत्र रहता है, प्रश्न उत्तर रहता है। 4, 5वां 6ठा नंबर में 5 नंबर का प्रश्न रहता है। पहला पर ये हुआ। अच्छा, गद्यांश 2 गो रहता है। गद्यांश कै गो रहता है, 2 गो रहता है,
ठीक है, चलिए, हाँ यही रहता है, प्रश्न रहता है। और एक रहता है 5 अंक का प्रश्न ना, 5 अंक का प्रश्न। ये 5 टाइप का तुमको मिलेगा क्वेश्चन, 5 टाइप के तुमको मिलेगा, मिलेगा ना, गद्यांश मिलेगा, निबंध मिलेगा, पत्र मिलेगा, प्रश्न उत्तर मिलेगा और 5 अंक का प्रश्न मिलेगा, मिलता है ना। अच्छा, गद्यांश अब जरा सुनना ध्यान से। गद्यांश कितना रहता है? 2 रहता है। कितना रहता है? 2। और इस 2 को बनाने के लिए कितना रहता है, जरा बता दो। इस 2 को बनाने के लिए कितना रहता है? 4। ठीक है, लेकिन 2 बनाने के लिए 4 रहता है, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकता है कि गद्यांश कितना रहता है, तो 4, और बनाना कितना है? 2। बनाना कितना है? 2। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या रहता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा और क्या रहेगा, और क्या रहेगा, 2 रहेगा। 1 रहेगा और क्या रहेगा, 2 रहेगा। 1 में भी देखना तो एगो क रहेगा और क्या रहेगा, एक ख रहेगा, रहेगा ना, क रहेगा और ख रहेगा। और दूसरा वाला में भी देखना तो क्या रहेगा, क रहेगा और क्या रहेगा, ख रहेगा। तो पहला वाला में या तो क बनाएंगे या तो क्या बनाएंगे, ख बनाएंगे। और अगर इसमें क बनाए तो फिर ख नहीं बनाना है, ये दोनों में से एक बनाना है। कभी ऐसा मत करना कि 2 क्वेश्चन इससे बना लिया और 3 क्वेश्चन इससे बना लिया, 2 क्वेश्चन एकरा से, 4 क्वेश्चन एकरा से, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नंदन बाबू याद है पिछला टेस्ट में आपने यही किया, दिखा देंगे कॉपी, अभी कॉपी हम चेक करके रख ले हैं, सेट प्रैक्टिस किया ना तो दिखा देंगे। ठीक है, सुनो ध्यान से, आए बात समझ में। तो अगर क बना रहे हैं तो ख नहीं बनाना है, और ख बना रहे हैं तो क नहीं बनाना है, पहले तो ये समझ लो, समझ लिया ना। उसके बाद इसमें भी अगर क बना रहे हैं तो ख नहीं बनाना है, और ख बना रहे हैं तो फिर क नहीं बनाना है, दोनों से मिला के कभी नहीं बनाना है। बात समझ में आ गया कि कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, ये गद्यांश में ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो गया। अच्छा, कुछ लिखना है इसका, पहले उतार लो, चलो ध्यान देना। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में हम क्लियर कर दिए हैं, इसलिए हम इसको मिटा दिए कि जो 50 अंक का ऑब्जेक्टिव था इसको हम क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। अब हम इस 5 सब्जेक्टिव का जो 5 था, इस 5 को एक एक करके हम बात करते हैं कि किसको कैसे डील करना है और कितना डील करना है। चलिए, सबसे पहले गद्यांश, ठीक है, गद्यांश, ठीक है। अब गद्यांश को जरा समझना, तो गद्यांश में क्या तुम देखेगा, देखना कि गद्यांश में कितना गद्यांश रहता है। तो गद्यांश में 2 क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन रहता है, 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन रहता है, 2 क्वेश्चन। और इस 2 क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस 2 क्वेश्चन को बनाने के लिए इसमें भी तुमको 2 क्वेश्चन मिलेगा, एक तो क के नाम से और एक ख के नाम से। इसमें भी 2 को मिलेगा, एक क के नाम से और एक ख के नाम से। तो अभी जस्ट हम बताएं कि अगर क बनाना है तो ख नहीं, और ख बनाना है तो क नहीं। अरे बात समझ में, इसमें भी वही बात, क बनाएंगे तो ख नहीं और ख बनाएंगे तो क नहीं। अरे बात समझ में। अब ध्यान देना। अच्छा, अब कोई कहेगा कि ये दोनों मिला के बना ले, तो ये भी गलत बात है। अभी जस्ट हम बताएं कि दोनों मिला के भी नहीं बनाना है, इन्हें कि 2 क्वेश्चन एकरा से, 3 क्वेश्चन एकरा से, 3 क्वेश्चन एकरा से, 2 क्वेश्चन एकरा नहीं। ठीक है, गद्यांश रहता कितना नंबर के है, तो 20 नंबर के, 20 नंबर के रहता है ना, है रहता है ना 20 नंबर के। 20 नंबर में एक 2 में से एक बनाना है, तो 10 नंबर इसमें से, 10 नंबर का किस में, इससे 10 नंबर रहता है और 10 नंबर इससे रहता है। क्वेश्चन कितना रहता है, 5 क्वेश्चन रहता है। इसमें भी कितना क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा। अब इस 5 क्वेश्चन को डील कैसे करना है ये बताते हैं। ठीक है, पूरा देखो, एक एक गद्यांश को कैसे, कितना नंबर का है, कैसे क्वेश्चन रहता है, सारा चीज बता दिए। अभी इसको लिखने के लिए भी हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें रहता है क्या है, जैसे क में एक रहेगा और एक का क रहेगा, क में कहानी रहेगा, इस कहानी को पढ़ना है और इसमें 5 क्वेश्चन को डील करना है। अगर तुमको ख बनाने का मन है तो ख वाला कहानी को पढ़ना है और इसी से 5 क्वेश्चन डील करना है। अरे बात समझ में, जैसे अभी हम एक कहानी सुनाए और उस कहानी से हम तुमको क्वेश्चन करें। अरे बात समझ में, जैसे मगम्मा का कहानी सुनाए थे और उसका क्वेश्चन पूछ रहे थे, ढाते विश्वास का कहानी सुनाए, उससे भी क्वेश्चन पूछे, तो वो जो उसी तरह से उतना बड़ा बड़ा कहानी नहीं देकर के छोटा छोटा कहानी देता है, और कहानी को क्या रहता है, कहानी से रिलेटेड 5 को क्वेश्चन रहता है। तो जब ये कहानी को पढ़ोगे तो ये 5 क्वेश्चन बन जाएगा।
जब इस कहानी को पढ़ोगे तो इससे पांचों क्वेश्चन बन जाएगा। तो तुम जिसको बना रहा है, क को बना रहा है तो क वाला कहानी पढ़ना, पांचों क्वेश्चन डील हो जाएगा। ख बना रहा है तो ख वाला कहानी पढ़ना और पांचों क्वेश्चन डील हो जाएगा। आ रहा बात समझ में कि कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान देना, अब इस गद्यांश को बनाते समय ध्यान देना कि जब तुम इस गद्यांश को बनाओगे तो इस गद्यांश में पॉजिटिव बात किया जाएगा। कैसा बात किया जाएगा? पॉजिटिव बात किया जाएगा। पॉजिटिव मतलब समझ रहे हो ना, अच्छा बात किया जाएगा, खराब बात नहीं किया जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो जब तुम गद्यांश को पढ़ोगे तो पॉजिटिव टाइप का आंसर देना। आ रहा बात समझ में? और गद्यांश में कभी पेज भरने के लिए नहीं जाना, जितना क्वेश्चन करे उतना ही आंसर देना है। समझ में आ रहा बात को? कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तो तुम गांधी जी का पूरा ही नाम देना। ये नहीं कि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी है, गांधी जी के पिताजी ये थे, माता जी ये थे, उनका इतना वर्ष में शादी, नहीं लिखना है। जितना तुमको पूछा जाए गद्यांश में उतना ही आंसर देना। तुम पेज भरने के चक्कर में गद्यांश को बड़ा बड़ा खींच करके नहीं लिखना। आ रहा बात समझ में? जितना क्वेश्चन किया जाए गद्यांश में उतना आंसर देना, उससे ज्यादा आंसर तुमको देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है, तो तुम क्या करना, उसी गद्यांश के अनुसार से उसी पॉजिटिव वे में उससे बात कर देना, क्वेश्चन से रिलेटेड। बात समझ में आया? जैसे क्वेश्चन अगर पर्यावरण पर, गद्यांश में पर्यावरण पर दिल है और पर्यावरण पर 5 क्वेश्चन तुमको बनाना है, इसको पढ़ करके 5 में से 4 क्वेश्चन तुम बनाए आओ, ये क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग पर्यावरण पर बोल दो, 2 लाइन, 1 लाइन, 3 लाइन। अरे बात समझ में कि कोई दिक्कत? तुमको ये नहीं करना है कि पूछा पर्यावरण पर तुम बात कर दिया प्रदूषण पर, नहीं, गलती हो जाएगा। अगर प्रदूषण पर बोल रहा है तो प्रदूषण पर आंसर देंगे, पर्यावरण पर बोल रहा है तो पर्यावरण पर आंसर देंगे। आ रहा बात समझ में कि कोई दिक्कत? और हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है। समझ में आ रहा? नकारात्मक निगेटिव आंसर नहीं देना है। जैसा पर्यावरण के नुकसान से क्या होता है, मनुष्य के स्वास्थ्य का हानि होता है। स्वास्थ्य में क्या होता है? हानि होता है। पर्यावरण से जीवन क्षति हो सकता है। तो ये सब तुमको बताना है, तो वहां पर जब पर्यावरण के बारे में रहे तो उसी अनुसार से तुमको बताना है। आ रहा बात समझ में कि क्या क्या नुकसान होता है, तो उसके अनुसार से तुमको बनाना है। तो जब तुम इस क्वेश्चन को, जब इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ोगे तो ये 5 क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ध्यान देना, इस गद्यांश को पढ़ने से पहले 5 क्वेश्चन पढ़ना। इस गद्यांश को पढ़ने से पहले क्या करना, तुम पहले डिसाइड कर लेना कि ख बनाएगा कि क बनाएगा। डिसाइड कर लिया, और डिसाइड करने के बाद ये 5 क्वेश्चन को पहले पढ़ना, और ये 5 क्वेश्चन को जब पढ़ने के बाद तुम गद्यांश को पढ़ना। अरे बात समझ में? ये 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम गद्यांश को पढ़ना। और जब तुम 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब तुम गद्यांश को पढ़ोगे तो तुमको तुरंत दिमाग में आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो एज पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तुम पढ़ते जाओगे और क्वेश्चन मिलते जाएगा, और उसको क्या करना, कलम से टिक कर लेना कि इतना का छोटा छोटा ऐसे अंडरलाइन कर लेना, ऐसे कर करके अंडरलाइन कर लेना ऐसे, और एज पर छोटा सा ऐसे करके 1 लिख देना, जब 2 वाला मिलेगा उधर 2 लिख देना, जब 3 वाला मिलेगा 3 लिख देना। अब पट फिर क्या करना, क्वेश्चन के अनुसार इसको उतार उतार करके लिख देना, और कुछ अपना मन से भी लिखना है इसमें। ये नहीं कि जो गद्यांश में वही एकदम 2 कॉपी भरना है, नहीं। पर्यावरण से रिलेटेड बात है, वन से रिलेटेड बात है, प्रदूषण पर रिलेटेड बात है, शिक्षा से रिलेटेड बात है, तो उससे रिलेटेड कुछ अपना मन से भी उसमें ऐड कर देना है। जरूरी नहीं है कि 2 कॉपी इसी का लिखना है। बात समझ में आ रहा है? 2 कॉपी इसी का नहीं लिखना है। पर्यावरण से जो जिससे भी रिलेटेड बात रहे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए 1-2 सेंटेंस अपन मन से भी उसमें घुसा देंगे, डाल देंगे। अरे बात समझ में कि कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन अगर तुम 5 क्वेश्चन को एक साथ दिमाग में नहीं रख सकता है तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, फिर इसको गद्यांश को पढ़ो। देखना पहला क्वेश्चन जैसा मिल जाएगा उसे टिक करके रख लेना पहला, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर तीसरा पढ़ो, फिर आगे, ऐसे कर करके पहला क्वेश्चन है तो वो आगे में मिलबे करेगा, कजो मिलेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर इसको पढ़ो, ऐसे कर करके एकदम बढ़िया से पढ़ लेना। हिंदी में यकीन मानो 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है, आराम से 3 घंटा का समय मिलेगा। 15 मिनट 20 मिनट तुमको बर्बाद करेगा साइन फाइन करने में। अरे समझ में, इतना समय मिलेगा कि तुम आराम से लिख करके बैठ सकते हो। तो उससे अच्छा है कि कोई भी क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के बनाए, वो ज्यादा बढ़िया है ना, कि कोई दिक्कत है? तो गद्यांश में समझ में आ गया कि कैसे डील करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर गद्यांश को पढ़ना है। इससे ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर कजा है। नहीं तो तुम क्या करेगा, गद्यांश को पढ़ेगा और फिर जब तुम क्वेश्चन पढ़ने जाएगा तो ये क्वेश्चन को खोजने के चक्कर में फिर बार बार तुम गद्यांश को पढ़ेगा, समय लॉस होगा ना। इसलिए पहले क्वेश्चन को 1-2 बार बढ़िया से पढ़ के समझ लो, दिमाग में सेट कर लो। अगर पूरा 5 क्वेश्चन एक साथ नहीं सेट होता है तो एक क्वेश्चन पढ़ो फिर गद्यांश को पढ़ो। जैसे गद्यांश को पढ़ेगा एक क्वेश्चन ऊपर में मिल जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर गद्यांश पढ़ो, फिर तीसरा पढ़ो, फिर गद्यांश पढ़ो। ऐसे कर करके तुमको खोजना है। और कुछ क्वेश्चन कुछ सेंटेंस शब्द अपने मन से भी गद्यांश में ऐड करना, जिस फील्ड में बात करे उसी फील्ड से रिलेटेड। बात समझ में आया? तो ये पूरा बात को दिमाग में एकदम बैठा लो, घुसा लो। अगर नहीं घुसता है तो बार बार वीडियो को जरूर देखना। आया बात समझ में? इस चीज को समझने के लिए, ठीक है? कोई दिक्कत? और गद्यांश समझ में आ गया कि गद्यांश कैसे होता, क्या है और कैसे लिखाएगा। अब गद्यांश को लिखना कैसे है ये समझो, ठीक है? कैसे कैसे हेडिंग डालना है, क्या क्या करना है वो बताते हैं।
जैसे हम गद्यांश बना रहे हैं तो ऊपर में क्या लिख दिए, अब समझना, पेज, ऐसे ही पेज रहता है, ऐसे ना पेज रहता है। तो ना तो ऊपर वाला जगह में लिखना है ना तो इधर वाला जगह में लिखना है, बीचों बीच में हेडिंग डालना है। डाल लिया ना। कलम, अब देखो कलम क्या करना कि एग्जाम से पहले 10 गो पेन, कई गो पेन, 10 गो पेन, पेन का पूरा, पेन का 1/4 भाग, कितना चौथाई भाग, 1/4 भाग, यानी 1/4 बोले तो कितना परसेंट, 25%, यानी 100 पेन में 100% रिफिल है, 100% रिफिल में से 25% रिफिल तुम खर्चा कर दो लिख करके, और 75% तुम बचा लो। क्या करो, ये सब बात कोई नहीं बताएगा, बता दे रहे हैं, पूरा यूट्यूब पर खंगार के रख देगा ना, ये सब चीज कोई नहीं बताएगा, जितना चीज हम तुमको बता दे रहे हैं तुम लोगों को। 75% कलम का क्या करो, रिफिल बचा करके रख लो। कै पेन, 10 पेन, कितना पेन, 10 पेन, मेरा 5 हाथ बझल है, तो 2 ऐसो लो, 10 दिख रहा है ना, 10 पेन, कितना पेन, 10 पेन। अब 10 पेन रख लेना, और उसके बाद क्या करना, सुनो ध्यान से, उसमें से 10 पेन में से तुम 7 पेन ब्लू रखना, 7 पेन क्या रखना, ब्लू, और 3 पेन क्या रखना, ब्लैक। बात समझ में आ रहा है ना। एक ब्लू पेन एक एग्जाम में यूज करना, एक ब्लू पेन एक एग्जाम में यूज करना, अरे बात समझ में। और एक ब्लैक पेन 2 एग्जाम में यूज करना। एक ब्लैक पेन कितना एग्जाम में यूज करना, 2 एग्जाम में। जो हम बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझना, ठीक है। एक ब्लैक पेन 2 एग्जाम में यूज करना, एक ब्लू पेन एक एग्जाम में यूज करना। तो एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन तुमको एग्जाम में ले जाना है, लेकिन ब्लू पेन तुम्हारे पास एगो रहेगा तो एगो एक्स्ट्रा ब्लू पेन रख लेना, और एक ब्लैक पेन भी रहेगा तो एक एक्स्ट्रा ब्लैक पेन रख लेना। मतलब उस 2 को कवर करने के लिए अगला 2 एक्स्ट्रा ले जाएंगे। मतलब एग्जाम में कितने पेन ले जाएंगे, 4 पेन ले जाएंगे, और 2 पेन को साइड करके अपना रख ले रहेंगे। वो 2 पेन को छेड़ना नहीं है। जब अगर वो दोनों में से कोई एक पेन धोखा दे दे या दोनों धोखा दे दे तब उसको उठाना है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कभी धोखा दे देगा, कभी लेट छिड़ गया तो कभी बोटी निकल गया, उसका हो जाता है ना। तो हम एग्जाम में 4 पेन ले जाना, कितना पेन ले जाना, 4 पेन ले जाना। 2 तो तुम्हारे लिए जो हम बता दिए, और 2 उसका सपोर्टर में। अरे बात समझ में, यानी टोटल 4 पेन ले जाना, 2 पेन अपना रख ले रहना, 2 पेन यूज करना, ठीक है। जितना भी हेडिंग रहेगा सब ब्लैक पेन से डालना। क्या पेन से डालना, ब्लैक पेन से। और लिखने का काम करना किससे, ब्लू पेन से। अरे बात समझ में। और अगर 25%, अब बोले 25% खर्चा क्यों करेंगे, तो 25 पर नया क्यों नहीं रखेंगे, तो नया पेन में चलाओगे ना तो पूरा घसर घसर चलेगा, चलता है ना, रुक रुक के चलेगा, पूरा अजीब जैसा चलेगा, तुमको उसको सुधारने में तुम आधा समय बर्बाद कर लेगा। तो उससे बढ़िया है कि एग्जाम से पहले 25%, 10 गो पेन, 3 गो ब्लैक और 7 गो ब्लू का एकदम 25% खर्चा कर करके और 75% बचा के रख लो। और जो पेन यूज कर लेंगे वो पेन दोबारा नहीं यूज करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब तुम एक एग्जाम में यूज कर लोगे तो गाढ़ा चलने लगता है। क्या चलने लगता है, गाढ़ा। और जब गाढ़ा चलेगा तो फिर लिखावट तुम्हारा जैसे तैसे होने लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और जब पहला एग्जाम में रहेगा तो वो लिखावट अच्छा रहेगा, साफ सुथरा क्लियर दिखेगा, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत नहीं ना। तो कलम का समस्या बता दिए। अब तुमको देखो, ये मेरे पास कॉपी है, कॉपी का देखो 1/4 ऐसे रहता है, एक ऊपर में लिखा रहता है। तो हेडिंग हमको क्या करना है, एक लाइन ऊपर से छोड़ करके हेडिंग डालना है। गद्यांश बना रहे हैं तो गद्यांश, पत्र बना रहे हैं तो पत्र, जो भी बना रहे हैं। अब उसके बाद गद्यांश, अब गद्यांश में 2 प्रश्न बताए हैं, बताए थे ना कि प्रश्न 1 रहेगा और प्रश्न क्या रहेगा, 2। तो प्रश्न 1 बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या, यहीं पर लिखना है प्रश्न संख्या कितना, 1। इसको भी हेडिंग डाल लेंगे, डाल लिया ना। अब एक ब्लैक से दिए तो दूसरा ब्लू से दे देंगे, फिर अगला ब्लैक से देंगे तो अगला ब्लू से देंगे, दिख रहा है ना। ऐसे करके बढ़िया से लिखना है। उसके बाद अगर तुम बना रहा है क, क्या बना रहा है, क, तो यहां पर लिख लेंगे क्या, क। अगर तुम बना रहा है ख तो लिख लेंगे क्या, ख। और अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन एक एगो रहा और एगो में एगो रहा क और एगो रहा अथवा, अरे बात समझ में, तो अथवा बनाएंगे तो फिर क्या लिख लेंगे। अगर क लिखल है तो क, ख लिखल है तो ख, और अथवा लिखल है तो क्या लिखेंगे, अथवा। अरे बात समझ में, जो लिखल रहेगा उसके अनुसार से यहां लिख लेना है। अरे बात समझ में। तो अब समझ में आ गया। गद्यांश बना रहे हैं, गद्यांश प्रश्न कई नंबर दे रहे हैं उसको। अगर अथवा बना रहे हैं तो अथवा, क बना रहे हैं तो क, ख बना रहे हैं तो ख। हेडिंग डाल लिए, हेडिंग डाल लिए ना। अब यहां पर अब चौथाई के इस साइड अगर चौथाई रहेगा पेज में, ठीक है, नहीं चौथाई रहेगा तो एक स्केल लंबा वाला ले जाना, ठीक है। फट समय एकदम रख के एकदम तड़ा तड़ा खींच लेना। इन्हें की छोटका इतनी को ले जाना, अब बैठा के खींचते रहना आधा घंटा तक। ये बड़ा स्केल ले लेना, 10-20 रुपए में देता है, और उसको लेकर के एकदम एक बार बैठा करके खींच देना है। अब देखो, अब इसमें जब तुम क्वेश्चन डील करने जाओगे तो 5 क्वेश्चन रहेगा, वो भी रोमन अंक में रहेगा। 1 2 3, अरे बात समझ में, 4 5 रोमन अंक में रहेगा। अगर तुमको A
बी सी डी ई में रहा, अगर तुमको क ख ग में रहा, जैसे रहेगा वैसे तुमको यहां लिखना है। अगर रोमन अंक में है तो रोमन अंक में, एबीसीडी में है तो एबीसीडी में, क ख ग घ में है तो क ख ग घ में, अ आ ई में है तो अ आ ई में लिखना होगा। आ रहा बात समझ में? चौथाई के इधर एक नंबर लिखेंगे और यहां पर या तो क्या कर देंगे, ऐसे डबल एरो देकर के ऐसे कर देंगे, और नहीं तो फिर क्या लिख लेंगे, उत्तर। क्या लिख लेंगे, उत्तर, और सेमीकोलन डैश दे देंगे। ये देना है तो ये नहीं, और ये देना है तो फिर ये नहीं। समझ में आ रहा बात को? दोनों में से कोई भी नंबर इधर लिखेंगे और उत्तर और कबूतर इधर लिख लेंगे। आया बात समझ में कि कोई दिक्कत? अब यहां से लिखना स्टार्ट करना है, जो भी तुम्हारा आंसर रहेगा उसको लिखना स्टार्ट करना है, और एक लाइन लिखना है, 2 लाइन लिखना है, तीसरा लाइन में यहां पर आना है। दूसरा लाइन में एजा से नहीं लिखना, तीसरा लाइन में लिखना एजा से। समझ में आ रहा बात को? तीसरा लाइन में लिखना, ताकि यहां पर जो भी हम एरो दिए हैं या उत्तर लिखे हैं या कोई भी हेडिंग डाले हैं उससे हमको ये पता चले कि साफ साफ यहां पर हम बताए हैं कोई चीज। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई भी अगर हेडिंग डाल करके सेमीकोलन डैश दे करके हम लिख रहे हैं तो उस पहला एक लाइन एजा पर छोड़ देंगे, और उस लाइन को यहां पर ये जो हेडिंग रहेगा वो ब्लैक से डालना, एजा पर ऐसे ऐसे करके ब्लू कर देना। अगर तुम्हारे, और ये सब कब करेंगे, एग्जाम में के लास्ट में, जब तुम पूरा लिख के बैठ जाएगा, तुम्हारे पास 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अगर समय बच रहा है तो फिर ये सबको रंग करना स्टार्ट कर देना, डिजाइन बनाना स्टार्ट कर देना। बैठल रहने से अच्छा है कि लिखना है। जो 3 घंटा पेन को चलाते रह गया, यकीन मानो कि उसका फर्स्ट डिवीजन तो छोड़ो, कितना नंबर आएगा जो हम बता नहीं सकते। खाली 3 घंटा तक पेन चलाते रहना है, और जैसे बता रहे हैं वैसे तुमको करना है। बस तुम ये मत सोचो कि हमको क्या चलाना है, 3 घंटा क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो बता रहे हैं ना, वैसे कर करके तुमको लिखना है, भरना है कॉपी को। भर करके आओ ना, उसके बाद हमको बोलना, मेरा बात तो मानो, उसके बाद तुम बोलना कि हाँ कैसा रिजल्ट आता है। आया बात समझ में? तो ऐसे कर करके क्या करना है, 5 का उत्तर दे देना है। बात समझ में आया? और जितना क्वेश्चन पूछे गद्यांश में उतना ही उत्तर देना है, विशेष उत्तर नहीं देना है। कुछ सेंटेंस अपना शब्द अपना दिमाग से भी लगाना है, उसी क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए। ये बात समझ में आ गया कि कोई दिक्कत? तो गद्यांश अब मेरे पास, हमको यकीन है कि अब गद्यांश को डील करने के लिए तुम लोग सीख गया होगा। सीख गया कि कोई दिक्कत नहीं? अब हम आते हैं किस पर, निबंध पर। किस पर आते हैं, निबंध पर। चलो ध्यान देना। चलिए, चलो गद्यांश यहां से डील हो गया, गद्यांश समझ में आ गया कि अभी भी कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? हेडिंग कैसे डालना है, कैसे प्रश्न लिखना है, कैसे कैसे प्रश्न दिया रहता है, कौन बनाना है कौन नहीं बनाना है, सारा चीज समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत फिर भी बुझाता है तो पूछ सकते हो, और ऑनलाइन वाले की दिक्कत है तो कमेंट कर देना, उसको फिर से बता देंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब आता है निबंध। क्या जाता है, निबंध। तो निबंध रहता कितना नंबर के है, 10 नंबर के। ठीक है, और इस 10 नंबर को पाने के लिए तुमको कम से कम लिखना होगा तो 1 से, ठीक है ना, 1.5 से 2 पेज। कितना लिखना होगा, 1.5 से 2 पेज, यानी 1.5 पेज तो होना ही चाहिए, 2 पेज हो जाए तो और अच्छा बात है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो सुनो ध्यान से, निबंध के बारे में समझो। निबंध के बारे में समझो। निबंध में तुम देखेगा तो 5 निबंध दिया रहेगा। कितने निबंध रहेगा, 5 निबंध रहेगा, और 5 में से बनाना कैगो है, एगो। 5 नहीं बनाना है, कैगो बनाना है, 1 बनाना है। 5 में से 1 बनाना है। समझ में आ रहा बात को? अब उसमें भी देखना तुमको क ख ग घ च ऐसे करके लिखल रहेगा, या फिर आ ऐसे करके, या फिर ए बी सी ऐसे करके लिखल रहेगा। तो जो भी निबंध होगा, एनीबॉडी कोई भी निबंध होगा, तो 5 में से तुम एगो बनाना है। यानी क बनाया तो फिर ये सब नहीं, आए बात समझ में? अ बनाया तो फिर ये सब नहीं, ए बनाया तो फिर ये सब नहीं। अरे बात समझ में? ये नहीं कि तुम इसको सब, इससे कुछ ऐसे नहीं बनाना है। एगो तुमने टच कर दिया तो फिर इस 5 को नहीं, 4 को नहीं टच करना है। अरे बात समझ में? तो ये तो समझ में आ गया कि निबंध 5 को रहता है, 5 में से 1 बनाना है। अरे बात समझ में? रोमन अंक में रहेगा नाम, या फिर क ख ग करके रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहबे करेगा। तो जैसा नंबर रहेगा, एक कोई भी अपने 5 में पढ़ के देख लेना, जो तुमको सबसे अच्छा लगे और आसानी से लिख सको उसको सेलेक्ट कर लेना। कोई दिक्कत? अब देखो क्या करना है, चलो अब 5 में से एक को सेलेक्ट कर लेना है। अब उसको कैसे लिखना है जरा ध्यान देना, ठीक है? निबंध रहता है कैगो,
5, बनाना है 1, ठीक है। अच्छा, जब एक निबंध तुम बनाने जाओगे तो उसमें तुमको क्या सारा पॉइंट दिल रहेगा। कई पॉइंट? 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट दिल रहेगा। तो जो भी निबंध बनाओगे उसमें जितना पॉइंट रहेगा उस पॉइंट को क्या कर लेना है। यहां पर जैसे मान लो मेरे पास ये पेज है, ये पेज है, देखो इसको कैसे लिखना है, वही सिस्टम, वही का तरीका, वही कंडीशन। यहां पर क्या लिख देना है, निबंध। क्या लिख देना है, निबंध लिख दिए। अब निबंध लिखें, अब प्रश्न कितना है, अब प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या क्या है, 2। अब प्रश्न संख्या 2, ठीक है। अब जो भी टॉपिक पर बना रहे हैं, निबंध है, प्रश्न संख्या 2 है। अब जो भी टॉपिक पर बना रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि अगर हम ख बना रहे हैं, तेजा पर लिख देंगे ख, लिख दिए ना। यहां पर हाइफन दे करके जो तुम्हारा निबंध का टॉपिक था, जैसे खेल का था, प्रिय खेल, क्या था, प्रिय खेल। तुम प्रिय खेल पर लिख रहा है तो प्रिय खेल लिख देना। अरे बात समझ में, ऐसे करके साइडिंग मार लो, दिख रहा हो ना कि ना। तुम प्रिय खेल निबंध बना रहे हैं, प्रश्न संख्या 2 है, प्रिय खेल पर है, ख नंबर है, ख नंबर लिख करके प्रिय खेल लिख दिया। ग नंबर में मेरे प्रिय मित्र है तो मेरे प्रिय मित्र पर बना रहा हूं। घ नंबर में अगर प्रिय शिक्षक है तो शिक्षक पर बना रहा है तो शिक्षक लिख देना है, घ नंबर दे करके। आ रहा बात समझ में कि कोई दिक्कत। अब तुमको क्या करना है कि जो भी इसमें पॉइंट दिल रहेगा, 5 गो 6 गो 4 गो पॉइंट दिल रहेगा, कम से कम 4 गो, अधिक से अधिक 6 गो। तो जितना भी पॉइंट दिल रहेगा उस पॉइंट का एक रहेगा नंबर 1, नंबर 2, ऐसे करके रहता है ना। तो उस पॉइंट को लिखना, ठीक है। उस पॉइंट को जैसे यहां पर लिख दिए और सेमीकोलन डैश दे दिए, और उसके बारे में तुम जो जानता है इस खेल के बारे में, कौन पॉइंट में क्या लिखना है उसको कोई मैटर नहीं करता है, उसको तुम समझ छोड़ो, इग्नोर करो। अगर पढ़ा है, लिखा है, तुमको पता है कि इस पॉइंट में क्या लिखाएगा तो अच्छी बात है। नहीं तुमको पता है तो पॉइंट दिया और फिर अपने मन से तुमको लिख देना है। आ रहा बात समझ में। और लिखने का तरीका वही है, क्या है कि सेमीकोलन डैश दो, लिखते जाओ। दूसरा भी लाइन में लिखना है, तीसरा लाइन में यहां से क्या करना है, यहां से लिखना है। यानी जो दूसरा लाइन में लिखेंगे, यहां से पहला लाइन, यहीं से दूसरा लाइन, दूसरा लाइन यानी मत आना, क्योंकि यानी क्या हो जाएगा, ये हेडिंग क्लियर पता चलना चाहिए। ये हेडिंग क्लियर पता चलेगा, उसके बाद तुम यहां से लिखते चल जाना। कोई दिक्कत समझ में आया। तो ये चारों पांचों 6 पॉइंट को सेमीकोलन डैश दे दे करके, और उस खेल के बारे में, उस गेम के बारे में, उस शिक्षक के बारे में, तुम जो भी जानता है उसके बारे में लिख देना है। जो भी तुमको मन करे लिख देना है, लेकिन लिखना है, छोड़ना नहीं है। क्या है, तुम इतना दिन से, साल भर से कुछ ना कुछ तो 10 साल से तो सीखा ही होगा लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। जो जानता है उसको लिख दो। नहीं समझ में तुमको आ रहा है तो गधान से भी उठा उठा करके लिखो, 2-2 4-4 लाइन, 5-5 लाइन लिखो, लेकिन लिखो। आ रहा बात समझ में। लेकिन अपने मन से अगर लिख सकता है तो और बढ़िया बात है, अपने मन से लिखो, लेकिन लिखो, छोड़ो मत। असम में 5-5 लाइन, हर पॉइंट में 5 लाइन 7 लाइन एकदम लिखो, हर पॉइंट में। चारों पांचों पॉइंट को लिखते लिखते 1 से 2 पेज पहुंचा दो टान करके। राइटिंग ठीक लिखना चाहिए, लिखावट हेडिंग ऐसे करके डालना है। इतना चीज अगर कर देगा, मजा नहीं है कि एग्जामिनर फेल कर देगा। देखिए कि समझ जाएगा कि नहीं, लिखावट सब चीज सही है, सब चीज ढंग से लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखल भी अंदर में ठीक होगा। वो एक लाइन पढ़े ले नहीं जाएगा। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। तो निबंध भी समझ में आ गया कि कैसे, कै गो रहता है, कै गो बनाना है और कैसे कैसे बनाना है। देखा, पांचों निबंध का देखा है ना। पांचों के पांचों निबंध में तुम्हारा टॉपिक दिल रहता है ना। वो टॉपिक को उठा उठा करके हेडिंग डाल डाल के सेमीकोलन डैश दे दे के लिखते जाना है। जो बुझा रहा है वो लिखो, लेकिन उसी से रिलेटेड। अब बात कर रहा है खेल का, तुम कर दिया उन्हें ले जाके कुछ प्रदूषण का, तो गड़बड़ ना है। अगर प्रदूषण पर तुम लिख रहा है तो प्रदूषण पर कुछ ना कुछ बोलते रहो, सेमीकोलन डैश दे देके। शिक्षक पर बोल रहा है तो शिक्षक पर कुछ ना कुछ बोलो, जो शिक्षक को तुम जानता है उसी शिक्षक के बारे में लिख दो, पूरा एकदम कहानी इतिहास प्रकट कर दो, लेकिन लिख दो। खेल के बारे में आता है इतना, क्रिकेट खेल, फुटबॉल खेल, गुल्ली डंडा, कित कित छू छू, जो जो लिखा है सब लिख दो, जो तुम जानता है। अरे बात समझ में लिखा जाएगा ना, कि कोई दिक्कत। और जो जानता है वो बढ़िया से लिखना है, लेकिन तरीका जो जानता है वो अगर ये तरीका नहीं जान रहा है तो तरीका को फॉलो कर लेना है। यकीन मानो कि इस तरीका को फॉलो कर लेगा तो एकदम पूरा बढ़िया से नंबर आ जाएगा। तो अब निबंध भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं पत्र पर। अब हम आते हैं किस पर, पत्र पर। चलिए, चलिए पत्र। पत्र भी समझना। पत्र जब तुम देखोगे
तो 2 गो रहेगा। हाँ। कितना रहेगा? 2 गो। एक तो देखो पत्र 3 नंबर में पत्र रहेगा, अब पत्र रहेगा, एक वो अथवा में रहेगा। क्या रहेगा? अथवा में रहेगा। एक तो पत्र रहता है और एक संवाद रहता है। संवाद रहेगा। क्या रहेगा? संवाद रहेगा। ठीक है, बात समझना। ठीक है, पत्र 2 रहेगा और 2 में से एक तो पत्र रहेगा और एक क्या रहेगा? संवाद रहेगा। अगर तुम पत्र लिखना जान रहे हो और नंबर कितना रहेगा? 5 नंबर का मिलेगा। ठीक है, नंबर 5 अंक का रहेगा। अब इस 5 अंक को पाने के लिए तुमको पत्र लिखना पड़ेगा या तो संवाद लिखना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में? देखो संवाद आसान है। संवाद क्या है? आसान है। अगर तुम आज तक नहीं कुछ पढ़ा है तो तुम संवाद लिख देना। तुम क्या लिख देना? संवाद लिख देना। और अगर तुम पढ़ा है, थोड़ा बहुत पत्र उत्तर जानता है लिखने के लिए, तो तुम पत्र लिखना। 5 में 5 नंबर पत्र में ही मिलेगा, संवाद में नहीं मिलेगा। संवाद खूब बढ़िया लिखेगा तो 4 नंबर मिलेगा। लेकिन संवाद आसान है। संवाद कैसे आसान है समझना। कहेगा एक दोस्त दूसरे दोस्त से किताब मांग रहा है, इस पर संवाद लिखे। तो तुम मान लो, एक दोस्त मान लेना राम है, जो भी तुम्हारा दोस्त है, चाहे कौन जानता है राम है, तो लिखेंगे राम। ठीक है, सेमीकोलन डैश देंगे और लिखेंगे राम अति श्याम, क्या तुम अपना बुक हमको दे सकता है? तो फिर लिखेगा, तुम क्या पूछा श्याम से? श्याम क्या तुम अपना बुक दे सकता है? तो फिर लिखेगा श्याम किस लिए तुमको चाहिए राम बुक? ड्रामा देखा है ना, एक आदमी बोलता है दूसरा आदमी बोलता है, उसी तरह से तुमको संवाद लिखना है। आ रहा बात समझ में? तो जो टॉपिक संवाद में कहेगा कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के उद्देश्य में 2 मित्रों के बीच में संवाद लिखे, या पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए 2 मित्रों के बीच में संवाद लिखे, तो संवाद जब लिखने के लिए लिखेगा तो ऐसे राम दे करके जो भी टॉपिक बोला है उस टॉपिक पर 2 आदमी बात करो। जब बात करेगा तो कैसे लिखता है? तो जो बात करता है वैसी सेमीकोलन डैश दे के लिखते चल जाओ। तो संवाद एकदम आसान है, आराम से लिख सकते हो। लेकिन निबंध पत्र तुमको पढ़ने के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब तुम पत्र सकोगे बनाने के लिए। ठीक है, पत्र अगर तुम लोगों को चाहिए कि नहीं पत्र भी बता दीजिए, तो 4 पत्र हम बता देंगे, चारों में से एक पत्र तुमको आ जाएगा। 4 पत्र हम बता देंगे, चारों में से एक पत्र आना ही आना है। और अगर जरूरत है तो कमेंट करना, पत्र हम लिख देंगे। चारों पत्र बता देंगे। नहीं कमेंट करेगा तो फिर तो मेरा बच्चा सब जानबे करता है, तुम लोगों को तो बताइए दिए हैं। तुम लोग अपना बना लेना। अगर जिसको जरूरत है वो कमेंट करना कि सर पत्र भी लिख दीजिए, 4 को बता दीजिए कौन कौन पत्र आएगा। वो 4 में से एक पत्र एकदम आसान से चलाएगा, कोई दिक्कत? तो पत्र से संबंधित क्लियर हो गया कि कैसे लिखना है। पत्र लिखने के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े पत्र नहीं लिखा सकता है, जो बात है। हाँ, बिना पढ़े क्या लिखा सकता है? संवाद लिखा सकता है। तो पत्र बनाने के चक्कर में तुम एको नंबर नहीं पा रहा था, जहां पर तुम क्या हो जाएगा 4 से 3 नंबर तुमको मिल जाएगा, 3 से 4 नंबर मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? खूब बढ़िया से लिख देगा तो 4 नंबर आराम से मिलेगा। तो संवाद लिख देंगे, जिसको पत्र नहीं आता है वो संवाद लिख देगा, और जिसको पत्र आता है वो पत्र लिखना, क्योंकि पत्र लिखने से ही 5 नंबर मिलेगा। अब पत्र हम ये नहीं कर सकते कि पत्र ऐसे लिख लेना वैसे लिख लेना, पत्र अलग चीज है, उसको लिखना पड़ेगा बढ़िया से। लेकिन संवाद तो आराम से लिख सकते हैं ना। 2 मित्र समझना बात कर रहा है, कैसे बैठ के गपियाता है, तो इसी समझ लेना कि वो किताब मांगे के चक्कर में 2 मित्र गपिया रहे हैं, और दोनों मित्र के नाम लिखते जाओ, और तुम अपने मत में कल्पना कर लो कि वो अगर हम किताब मांगे तो क्या क्या बोल सकता है, और हम ओकरा क्या क्या जवाब दे सकते हैं, बस उसी करके लिखते चल जाना है संवाद। कोई दिक्कत? तो तुम्हारा यहां से पत्र भी क्लियर हो गया। अब बात आता है एक तो प्रश्न उत्तर पर, जो कि 2 अंक का होता है, ठीक है, और एक प्रश्न उत्तर कितना अंक का होता है? 5 अंक का होता है। ठीक है, कितना अंक का होता है? 5 अंक का। पहले हम बात करते हैं 5 अंक का। ठीक है, पहले हम किस पर बात कर लेते हैं? 5 अंक का। 5 अंक का जो प्रश्न उत्तर होता है हिंदी में, उसको भी तुमको लिखना होगा 1 पेज प्लस। 1 पेज क्या? प्लस। अब 1 पेज प्लस कैसे लिखाएगा? तो जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको तुम टॉपिक में बदलो, पॉइंट में बनाओ। क्या बनाओ? पॉइंट बनाओ। अरे बात समझ में? पॉइंट बना के पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाओ। 4 से 5 को पॉइंट बनाओ और हर पॉइंट को 2-2, 3-3, 4-4 लाइन करके लिखते जाओ। चलिए, 5 अंक का प्रश्न में हम क्या बोले? ठीक है, 5 अंक के प्रश्न में तुमको जो भी प्रश्न रहेगा उसको पॉइंट बना करके लिखना है। और कितना पॉइंट? कम से कम 4 से 5 पॉइंट बनाना, और 1 पेज आराम से भर जाएगा। लेकिन तुम सोचोगे कि बिना पॉइंट बनाने एकदम धड़ाक से एकदम 1 पेज लिख दे, नंबर पूरा नहीं मिलेगा, 3 से 4 नंबर देगा। कितना नंबर देगा? 3 से 4 नंबर देगा, उससे ज्यादा नंबर नहीं देगा। लेकिन तुमको अगर 5 नंबर चाहिए तो जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को पढ़ो बढ़िया से, 1-2 बार बढ़िया से समझ के पढ़ो, क्वेश्चन को तोड़ के समझो, और तुम उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पॉइंट बनाना चाहता है, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड। जैसे हम एक क्वेश्चन लिख दें कि आम खाना अच्छा लगता है, 5 अंक में इसको लिखना है। तो आम खाना अच्छा लगता है क्यों? तो सबसे पहले
स्वाद अच्छा लगता है, स्वाद में मीठा लगता है, ऐसे लगता है वैसे लगता है, लिख दिए। आम खाने से फायदा होता है, ऐसे होता है वैसे होता है। गर्मी के सीजन में आम निकलता है, मतलब समय लिख दो, स्वाद लिख दो, अच्छा लगता है, क्यों लगता है, मतलब 4-5 को पॉइंट तुमको बना करके क्या करना है, भर देना है। क्या पॉइंट बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है पॉइंट बनाओ पेज भरो, पॉइंट बनाओ पेज भरो। क्या लिख रहा है कोई मैटर नहीं करता, जो तुम जीवन में सीखा है वो सारा अपना तिकड़मबाजी लगा दो, सारा अपना लगा दो, जान जिद लगा दो कि आज तो इसको 1 पेज लिखना है, पॉइंट लगा करके। नहीं कैसे भरेगा, सारा अपना 10 साल का एक्सपीरियंस उसमें झोंक दो, आराम से 1 पेज भरेगा। 10 साल तक 15 साल तक पढ़ा है ना कुछ लोग 5 साल से पढ़ना स्टार्ट करता है, 10 पढ़ता है, तुम्हारे पास 15 साल हो गया, तुम 14-15 साल के बच्चा हो, 14-15 साल का पास एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है, 14-15 साल का एक्सपीरियंस लगा देंगे, वो क्वेश्चन पास नहीं होगा। तो अगर औकात है क्वेश्चन के, क्यों नहीं लिखाएगा 1 पेज। पॉइंट बनाओ और क्वेश्चन को लिखो। और अगर फिर भी दिक्कत होता है तो तुम क्वेश्चन देना और हम उसको पॉइंट बाय पॉइंट बना करके 1 पेज लिख के दिखाएंगे। अगर तुम लोग को लगता है कि कैसे लिखाएगा तो तुम लोग ऑफलाइन पूछ लेना, और ऑनलाइन वाले कमेंट करना, क्वेश्चन लिख करके भेजना और कहना कि आप ये क्वेश्चन बना के पॉइंट बाय पॉइंट दिखाइए, हम क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, कोई भी क्वेश्चन। आ रहा बात समझ में, तब तुमको 5 नंबर मिलेगा। 2 अंक का प्रश्न कै गो रहता है, 10 गो रहता है। कै गो रहता है, 10 क्वेश्चन रहता है। बनाना कै क्वेश्चन रहता है, 5 गो बनाना रहता है। 10 में से 5 क्वेश्चन क्या करना रहता है, बनाना रहता है। अब 5 क्वेश्चन 2-2 अंक का रहता है, यानी कितना अंक का रहता है, 10 अंक का। ठीक है, 10 अंक का रहता है। तो इस 5 क्वेश्चन को बनाने के लिए या तो तुमको क्या करना होगा, 2 काम। अगर थोड़ा सा अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी भी तुम्हारे पास क्या है, समय है, क्या करना है, 5 कहानी किसका, वर्णिका का। वर्णिका का कितना कहानी, वर्णिका का 5 कहानी और गोधुली का 12 कहानी, यानी 12-5 17। 17 कहानी का वीडियो YouTube पर 55 मिनट के 2-2 मिनट के AI के से बना करके कोई ना कोई डाला होगा। अरे बात समझ में, डाला होगा। हम तो नहीं बनाए हैं वीडियो, ठीक है, मेरा वीडियो नहीं है YouTube पर उस कहानी का, तो इसलिए जो भी वीडियो तुमको बनाया होगा 55, 7-7 मिनट के, 8-8 मिनट के, 2-2 मिनट के, 4-4 मिनट के, उस सारा वीडियो को जाके 1 बार 2 बार 3 बार देख लो। इससे तुमको ये आइडिया मिल जाएगा कि हर कहानी का सारांश क्या है और उसको लिखना कैसे है। 1 दिन में चाहोगे तो तुम क्लियर कर दोगे कि नहीं कर दोगे, 1 दिन में क्लियर हो जाएगा। 55, 7-7 मिनट का वीडियो रहता है, कहानी जैसा, कार्टून जैसा बनावल रहेगा, जा करके देख लेना। अभी 2-2 घंटा वाला वीडियो जाके कभी मत देखना, क्योंकि उतना तुम्हारे पास समय नहीं है। जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो करो। 55, 7-7 मिनट का AI के थ्रू से बनावल होगा वीडियो, यूट्यूब पर दुनिया भर के पड़ल होगा हर कहानी का, जा करके उसको देख लो। अरे बात समझ में, जा करके उसको क्या करो, देख लो। देख करके अगर ये 5 क्वेश्चन को डील करने सका, अच्छा बात है। अगर तुम बोला नहीं मेरे पास तो उतना समय नहीं, मेरे पास मोबाइल है, हम कैसे क्या करेंगे, तो सुनो ध्यान से। ये 5 क्वेश्चन को सुनना, आधा पेज में, पूरा पेज होता है ना, आधा पेज में क्या करना, 6 स्पेस छोड़ करके, जिस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं बने, सुनो ध्यान से, जैसे जो क्वेश्चन में पॉइंट बना करके लिख रहे हैं वो तो अच्छा बात है, अरे बात समझ में, लेकिन जो क्वेश्चन, जैसे कि मान लो कि हम उस क्वेश्चन को 2 अंक वाला प्रश्न लिख रहे हैं, तब प्रश्न यहां पर लिख देंगे, प्रश्न संख्या क्या 5, 4 जो भी रहेगा 5 लिखे, ठीक है। अब 5 का हम कौन सा बना रहे हैं, घ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, घ। तेजा लिख दिए, घ लिखे ना, अब घ लिख दिए, ठीक है। अब घ का यहां पर क्या करेंगे, उत्तर लिख देंगे। लिखे, ये मेरा क्या है, ये चौथाई है ना, ये मेरा पेज है, जरा ध्यान देना, ये मेरा ऊपर का साइड है और ये मेरा है, यहां से लिख दिए। अब यहां क्या करेंगे, सेमीकोलन डैश दिए, और सेमीकोलन डैश देने के बाद 6 स्पेस छोड़ेंगे। मतलब फोन में जब स्पेस जैसे लिखता है, कंप्यूटर में फोन में जब लिखता है, मैसेज टाइप करता है तो स्पेस दबाता है ना, तो थोड़ा सा साइड हो जाकर फिर लिखाता है ना, तो इसी 6 बार दबेगा तो थोड़ा सा जितना साइड होता है उतना एक अपने अंदाज से क्या करेंगे, थोड़ा सा छोड़ करके यहां से लिखना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और दूसरा लाइन में आ जाएंगे शुरू से लिखने के लिए, और एकदम आराम से एकदम लिखते जो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है सारा एक्सपीरियंस लगा दो और आधा पेज लिख दो। छोड़ करके नहीं आना है, पहला दिमाग में बैठा लो, इन 5 क्वेश्चन को जितना एक्सपीरियंस हो, जितना तुम्हारे पास अनुभव हो, सारा अनुभव लगा करके वो 5 क्वेश्चन को लिख देना है। या तो तुम 17 को वीडियो जाकर के 55, 7 मिनट का 8 मिनट का वीडियो है, उसको देख करके समझ लो कि सारा क्वेश्चन को डील कैसे करना है, और या तो फिर तुम क्या करो, अपना 15 साल का एक्सपीरियंस लगा करके ये 5 क्वेश्चन को लिख दो।
7 लाइन 8 लाइन में एकदम लिखो ना, जो तुम जानता है लिखो, लिख दो, छोड़ो मत। नहीं कुछ समझ में आए गधान से उठा उठा करके लिख दो 7 लाइन, लेकिन छोड़ करके नहीं आना है। सबसे पहले ये बात जान लो, अपना जितना एक्सपीरियंस है सब एक्सपीरियंस इस दोनों क्वेश्चन को बनाने में झोंक देंगे, 5 अंक वाला और 2 अंक वाला, और झोंक करके उसके बाद देखेंगे कि कैसे नहीं लिखाता है। अरे एकदम आधा पेज 7 लाइन 8 लाइन लिख करके एकदम आना है। पूरा देख लेना कि पूरा पेज में कई लाइन है, 10 लाइन है तो 5 लाइन, 4 लाइन इसका, 4 लाइन उसका, 2 लाइन का हेडिंग, अरे बात समझ में, या फिर 2 लाइन ऊपर हेडिंग, 2 लाइन नीचे हेडिंग, तो 6 लाइन खत्म हो गया, 4 लाइन खत्म हो गया, 6 लाइन बचा, 3 लाइन में इसको, 3 लाइन में इसको। अरे बात समझ में, मतलब एक पेज में 2 क्वेश्चन, एक पेज में 2 क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन, 2.5 पेज हो गया ना 2.5 पेज कि नहीं हुआ। तो कॉपी भरने का काम करेगा कौन कौन, ये प्रश्न उत्तर दिख रहा है ना, 5 अंक वाला, 2 अंक वाला, निबंध। गद्यांश और पत्र कभी कॉपी भरने का काम नहीं करेगा, क्योंकि पत्र फिक्स है 1 पेज। हाँ संवाद लिखोगे तो 2 पेज तक चल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात समझ में, लेकिन गद्यांश में जितना पूछे उतना ही का जवाब देना है। उसको अच्छा बनाने के लिए कुछ शब्द, कुछ सेंटेंस अपना मन से उसमें जोड़ देना है, वो अलग बात है, लेकिन खींच खींच करके आधा पेज गद्यांश को नहीं लिखना है। गद्यांश चेक जब एग्जामिनर करता है तो इससे तुम्हारा टैलेंट को देखता है कि तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम आंसर जवाब दे रहा है। और जब उस चीज को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हारा जवाब की सुंदरता को देखेगा, बाकी इधर आगे पीछे तो चेक ही नहीं करेगा। हिंदी में जब कॉपी चेक करता है तो एग्जामिनर 2 चीज पर ज्यादा फोकस करता है, एक पत्र पर कि बच्चा पत्र कैसा लिखा है, अगर वो पत्र अच्छा लिखा है इसका मतलब उसको हिंदी का जानकारी है। बच्चा गद्यांश का उत्तर कैसा दिया है उसको देखता है। बाकी निबंध उबंध तो इतना भरल रहता है कि वो देखल पार लगेगा। पत्र क्या पढ़ के देखता है नहीं, उसका हेडिंग वगैरह सब देखता है, ऊपर नीचे हेडिंग लिखावट देख लेगा, अच्छा सब चीज, विषय क्या लिखा है, द्वारा क्या लिखा है, महाशय में कहां लगाया है, महोदय कहां लगाया है, समझिए निवेदन कैसा लिखा है, क्या लिखा है, विषय नीचे में कैसा कैसा हेडिंग डाला है, यही सब देखेगा। गद्यांश में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसा उत्तर दिया है थोड़ा बहुत देख लेगा, बस उसके बाद तुम्हारा कॉपी को रफ रफ चेक करके निकल जाएगा 2 मिनट में। समझ में आया? तो इतना बात दिमाग में बैठा लो और उसके बाद आज बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो। अब कल फिर तुम लोग आओ सुबह में एडमिट कार्ड लेकर के और टेस्ट देने के लिए आना। समझ में आया बात को कि कोई दिक्कत? तो आज हमको उम्मीद है कि हिंदी का पूरा बात समझ में आ गया होगा। अब हिंदी में तुम लोगों को जो 50 आ रहा था 60-70 में बदल जाएगा, 60-70 आ रहा था 80-85 में बदल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर कुछ और क्वेश्चन है तो कर लो, जो क्वेश्चन करना है हिंदी में। पूरा टॉपिक तो समझा दिया ना, 2 अंक का भी बता दिए, 5 अंक का भी बता दिए, निबंध पत्र गद्यांश सब बता दिए, ऑब्जेक्टिव बता दिए, सब्जेक्टिव बता दिए। आप सोचो पास होने के लिए ऑब्जेक्टिव ही काफी है, लेकिन अगर इतना जोड़ लगा दिया बेहतरीन स्कोर पर पहुंच जाएगा, बेहतर से बेहतर स्कोर के पास पहुंच जाएगा अगर जोड़ और हिम्मत लगा दिया तब। आया बात समझ में? तो समझ लो कि यहां से अगर मेरा बात को फॉलो करता है तो हम यकीन और गारंटी के साथ कहते हैं कि 60 से 70 नंबर प्लस कर जाओगे, 60 से 70 नंबर प्लस आ जाएगा अगर इतना जान जीत लगा के पढ़ लिया और लिख लिया तब, जितना हम बताएं उतना बात सुन लिया तब। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर कुछ क्वेश्चन है तो करो, नहीं तो आज का कहानी यही समाप्त करते हैं। समाप्त करते हैं? तो चलिए आज का कहानी यही समाप्त करते हैं। और इसी तरह से लगातार वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल में बने रहिए और चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे ही लगातार आपका वीडियो बाय वीडियो ला सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।